हेलो गाइस, आज हम जेजे के सीजन 2 के एपिसोड 19 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में नोबारा अकारी की बात नहीं सुनती और इंसिडेंट वाली जगह पे जाने लगती है। अकारी बताती है कि शोको शिबुया में है, पर मैंने तुम्हें नहीं बताया था ताकि तुम कोई बेवकूफी ना कर दो। पर नोबारा नानामी के ऑर्डर को तोड़ते हुए इंसिडेंट के एरिया में चली जाती है और इसीलिए अब वो माहितो से फाइट कर रही थी। और स्टेशन में माहितो 3 ह्यूमंस को हथियार की तरह यूज करके यूजी पे अटैक करता है। यूजी स्टेयर से भागता है। वो एक इंजर्ड इंसान से पूछता भी है, तुम ठीक हो? पर वो ट्रांसफिगर्ड बन के एक्सप्लोड हो जाता है और उसका खून यूजी की आंखों में चला जाता है और उसे कुछ नहीं दिखता। और माहितो इसका फायदा उठाता है। वो अपने हाथ को स्पाइक्स में बदलता है और उसे फाइनल ब्लो देने के लिए पीछे से उस पर अटैक करने जाता है। और इधर नोबारा माहितो के पंच से बच जाती है और फिर माहितो अपने हाथों को बड़ा करके उस पर मल्टीपल अटैक्स करता है, पर नोबारा भागती रहती है। और ये माहितो का क्लोन था, इसीलिए ट्रांसफिगर्ड यूज नहीं कर सकता था। अब फाइट में नोबारा का अटैक इनफेक्टिव होता है, जिसकी वजह से उसे माहितो का पंजा भी लग जाता है। माहितो कहता है, मैंने बोला था तुम्हारा अटैक मुझ पे वर्क नहीं करेगा। नोबारा कहती है, कई बार पता होते हुए भी ट्राई करना पड़ता है। वो ट्राई करना बंद नहीं करती। वो उस पे कीलों से अटैक करती रहती है और उसके ऊपर जंप करती है। वो बहुत सारी कीलों को माहितो के पैर के नीचे गिरा चुकी थी। अब वो हवा में ही हेयर पिन का यूज करती है। माहितो नीचे देखता है। नोबारा उस पे जंप करती है और उसके सर पे कील रखकर हथौड़ा मार देती है, जिसका इम्पैक्ट दोनों माहितो पे होता है। इस वजह से असली माहितो यूजी पे अटैक नहीं कर पाता और यूजी अपनी आइस ओपन करने में कामयाब हो जाता है। अब माहितो का क्लोन कहता है, मेरा अपोनेंट बस यूजी नहीं है। और नोबारा रियलाइज करती है कि उसने जब माहितो को चोट पहुंचाई थी तो उसकी कर्स एनर्जी उसके पास के किसी एरिया में एक्टिव हुई और उसके माहितो की कर्स एनर्जी उतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं लगी जितनी होनी चाहिए थी। और वो समझ जाती है कि ये माहितो का क्लोन है और ये कोई टेक्निक यूज नहीं कर सकता। माहितो कहता है, तुमने सही कहा, और उसका खून बहना भी रुक चुका था। और इधर यूजी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाता है। वो उस पे पंचेस की बरसात कर देता है और नोबारा के अटैक की वजह से माहितो अभी भी अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रहा था, इसीलिए वो किसी भी पंच को डॉज नहीं कर पा रहा था। यूजी उसे पिलर में घुसा देता है और कर्स एनर्जी फ्लो करके पंच करता है और कहता है, थैंक्स नोबारा, मैं किसी को बचा नहीं पाया, पर तुम्हारी हेल्प से मुझे एहसास हुआ मैं अकेला नहीं हूँ। वो दोबारा उस पे मुक्कों की बारिश करता है और इधर नोबारा कहती है, रियल फाइट अभी स्टार्ट होगी। पर माहितो फाइट करने की जगह भागने लगता है। वो स्टेशन में चला जाता है। नोबारा सोचती है, मैं इसे इग्नोर करके B5 पे जा सकती हूँ, पर फिर ये और परेशानी खड़ी कर सकता है, तो मैं पहले इसे ही खत्म करूंगी। वो उसका पीछा करती है। स्टेशन में इससे पहले कि यूजी माहितो को फिनिश करता, माहितो स्प्लिट हो चुका था। यूजी को समझ नहीं आ रहा था कौन सा असली है। तभी उसमें से एक कर्स एनर्जी फ्लो करता है, जिससे यूजी उसे असली समझकर उस पर अटैक करता है, पर वो बस उसका ध्यान भटकाने के लिए था। और असली माहितो अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होकर भागने लगता है। दोनों माहितो एक ही कॉरिडोर में पहुंच चुके थे और दोनों ही साइड से जुजुत्सु सोर्सरर उनका पीछा कर रहे थे। यूजी देखता है दो माहितो। वो सोचता है वो खुद को हील करने की कोशिश करेगा, पर ऐसा नहीं होता। यूजी समझ जाता है नोबारा खतरे में है। वो उसे भागने को कहता है। नोबारा यूजी को देखकर सरप्राइज थी। इससे पहले कि वो रिएक्ट करती, उससे पहले ही माहितो उसके फेस पे हिट कर देता है। उसका क्लोन हंस रहा था। यूजी एक पंच करके क्लोन का सफाया कर देता है और नोबारा के पास भागता हुआ जाता है। और माहितो देखना चाहता था क्या उसका सिंगल टच नोबारा को मारने के लिए काफी होगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब उसने नानामी पे ट्राई किया था तो वो बच गया था। नोबारा अपने फेस को टच करती है और फिर हम उसकी 2009 की लाइफ देखते हैं, जब वो 6 साल की थी और वो किसी के साथ गेम खेल रही थी। उस टाइम वो सोचती थी पूरे विलेज के लोग पागल हैं, बस वही एक नॉर्मल है। उस टाइम फूमी नाम की लड़की उसी के विलेज में शिफ्ट हुई थी और वो उसी के स्कूल में जाती थी। उसके क्लास में सभी के पास रेड या ब्लैक बैग थे, पर फूमी का बैग ब्लू था, जो किसी को पसंद नहीं था। फिर नोबारा ने उससे बैग एक्सचेंज किया और उन लड़कों को मजा चखाया जो फूमी के बैग की वजह से उसे चिढ़ाते थे। और छुट्टी के टाइम उसने बैग वापस कर दिया। तब से वो फूमी के घर पे उसके डैड के साथ गेम खेलने लगी। नोबारा को विलेज में कोई अच्छा नहीं लगता था सिवाय फूमी के। उसका विलेज इतना छोटा था कि फ्रेंड्स बनाने से ज्यादा मुश्किल स्ट्रेंजर बन के रहना था। पहले फूमी को लगता था ये अच्छी बात है,
पर नोबारा को ये पसंद नहीं था। कुछ टाइम बाद कोई उसके लिए रेड राइस का कुछ लाया था। तब फूमी को रियलाइज हुआ कि नोबारा को ये विलेज पसंद क्यों नहीं था। फिर एक दिन नोबारा ने उससे कहा, मुझे एक सीक्रेट बेस मिला है। वो उसे वहाँ लेकर गई, पर एक्चुअली में वो घर साओरी नाम की लड़की का था। साओरी फूमी के बाद इस विलेज में आई थी। वो हमेशा घर पे रहती थी और जब भी नोबारा और फूमी आते थे वो उनका वेलकम करती थी। उससे मिलने के बाद नोबारा बदल गई थी। फूमी को भी ये रियलाइज हो गया था और एक दिन हर बार की तरह वो साओरी के घर गए थे। उस घर की हालत बिगड़ी हुई थी। एक अच्छा सा दिखने वाला घर डरावना लग रहा था। उसके कुछ दिन बाद साओरी उस विलेज को छोड़कर चली गई थी और नोबारा बहुत ज्यादा रो रही थी। फूमी को कुछ याद नहीं रहा, बस उसे साओरी को गुड बाय करना और नोबारा का रोता हुआ फेस ही याद रहा। ये पहली बार था जब फूमी ने नोबारा को रोते हुए देखा था। फिर जून 2018 में नोबारा टोक्यो में ट्रांसफर हुई क्योंकि उसकी ग्रैंडमा के साथ उसकी लड़ाई हो गई थी। फूमी ने उसे स्टेशन पे गुड बाय किया और नोबारा ने बोला, आज के बाद मैं कभी इस विलेज में वापस नहीं आऊंगी। तुम्हें भी ये विलेज छोड़ देना चाहिए। उस टाइम फूमी सोच रही थी कि नोबारा जैसे साओरी को गुड बाय करते हुए रो रही थी, वो आज नहीं रो रही। इस लाइन ने उसे एम्बैरेस कर दिया था, जिसकी वजह से वो उससे बात नहीं कर पा रही थी और उस टाइम के बाद उन्होंने साओरी की बात कभी नहीं करी थी। और जब नोबारा ट्रेन से जा रही थी तो उसने कहा था, अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम तीनों साथ होंगे। नोबारा की आंखों से आंसू आ रहे थे। फूमी ब्लश करते हुए रोने लगती है और अब प्रेजेंट में हम साओरी को देखते हैं। वो ऑफिस में लेट नाइट काम कर रही थी। उसकी साथी उसे बताती है शिबुया में खतरा है, पर साओरी उसकी बात पे ध्यान ना देते हुए बताती है, जब मैं रूरल विलेज में थी तो मुझे वहाँ 2 यंग गर्ल मिली थी। वो कहती है मैं अकेले थी और वो मुझे क्यूट लगी तो मैं उसकी बड़ी बहन की तरह एक्ट करने लगी और जब मैंने विलेज छोड़ा तो वो बहुत रो रही थी। पर अगर आज वो मुझे देखे कि मैं कितनी ऑर्डिनरी हूँ तो वो बहुत डिसअपॉइंट होगी। मैं सोच रही हूँ नोबारा क्या कर रही होगी, वो कैसी होगी। और इधर नोबारा विलेज की सभी बातों को याद करके कहती है, मैं समझती थी विलेज के सभी लोग पागल थे क्योंकि वो दूसरों के रास्ते में आते थे, पर जब से मैं जुजुत्सु हाई आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि क्रेजी होना उतना भी बुरा नहीं है। वो अपने सभी दोस्तों को याद करती है और फूमी से सॉरी कहती है क्योंकि वो उससे मिलने का प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाएगी। अब वो यूजी को देखती है और कहती है, सबको बोलना मैंने अच्छी लाइफ जी। और तभी उसके फेस पे आइडल ट्रांसफिगरेशन का असर होता है। उसका एक साइड का फेस फट जाता है और वो गिर जाती है और उसके हर तरफ खून ही खून था। यूजी उसे शॉकिंगली देख रहा था और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।